ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं कुंडली के माध्यम से उसमें उपस्थित योग तथा जातक के जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको बताती हूँ और कुंडली का विश्लेषण करके आपको दिखाती हूँ। ज्योतिष के नए नए विद्यार्थियों को मेरे वीडियो को देखने से बहुत लाभ प्राप्त होगा और उनके अनुभव में भी वृद्धि होगी, क्योंकि मैं जो भी कुंडली को देखकर विश्लेषण करती हूँ, बताती हूँ, ये सब मेरे ज्योतिष के 30 वर्षों के अनुभव का परिणाम है। इसी श्रृंखला में आज मैं फिर आपके सामने एक नई कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह कुंडली भी कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि प्रथम दृष्टया इस कुंडली को देखकर आपको कुछ भी विशेष या अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले योग नजर नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि यह एक 37 वर्षीय महिला की कुंडली है, जो कि करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। इनके पिता और पति दोनों ही एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और अपने पैतृक संपत्ति की यह पूरी तरह अधिकारी है। अब इस कुंडली पर नजर डालते हैं। वृश्चिक लग्न की यह कुंडली है और कुंभ राशि है इनकी। ना ही इस कुंडली में कोई भी ग्रह स्वग्रही अथवा उच्च के हैं और ना ही कोई बहुत बड़ा राजयोग है। फिर भी यह महिला करोड़पति है और भविष्य में अरबपति बनने में कोई संदेह नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से योग हैं जिनको कुंडली में पाकर यह जातिका अत्यंत सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो सबसे पहले लग्न और लग्नेश की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न की यह कुंडली है और लग्नेश मंगल है। मंगल इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति का होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पैतृक संपत्ति की ये पूरी तरह हकदार हैं, अपने मायके की, अपने पिता की संपत्ति की, जो कि करोड़ों अरबों में है। दूसरी ओर सुख स्थान का स्वामी शनि इनके लग्न में बैठा है। चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव। तो पारिवारिक जीवन और आप जीवन में कितनी सुख सुविधा प्राप्त करेंगे, यह चतुर्थ भाव को देखकर पता चलता है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी ही लग्न में बैठा है, इसलिए इनको दुनिया के सभी सुख सुविधाएं, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति हुई है और ये सब इनके पास एक से अधिक मात्रा में है। तीसरा और सबसे शुभ योग है गजकेसरी योग, गुरु और चंद्रमा की युति से जो बना हुआ है, इनके चतुर्थ भाव में है। तो चतुर्थ भाव सुख भाव में गजकेसरी योग बनना, यह भी एक सुखी संपन्न जीवन की ओर इशारा करता है। दूसरी ओर देखा जाए तो गुरु यहाँ पंचम भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा इनके भाग्य स्थान का स्वामी है। तो पंचमेश और नवमेश दोनों त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हों तो जातक के जीवन में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होनी निश्चित है। इसके अलावा इनके दशम भाव का स्वामी सूर्य इनके सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव में सूर्य होने का सीधा तात्पर्य है कि जीवन साथी उच्च पद पर आसीन होता है। तो मैंने पहले ही बता दिया, इनके पति बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और आगे चलकर उनकी और उन्नति भी होगी। तो इस तरह देखा आपने
कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली कुंडली के अंदर भी इतने अच्छे अच्छे योग छिपे होते हैं। बस उनका सूक्ष्म विश्लेषण करके पता लगाने की आवश्यकता है। इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे साथ बने रहें। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को विराम देती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।